अभी अरावली रेंज के जिन इलाकों में अवैध खनन हो रहा है, यानी कि आप अगर पूरे उस इलाके में भ्रमण करें हरियाणा के एक पर्टिकुलर ज़ोन में, जहाँ पे इल्लीगल माइनिंग चलती है, उस इलाके में तो लोगों ने पूरे पहाड़ काट दिए हैं। और अगर हम मनीष जी की बातों से सहमति जताएँ, तो फिर तो पूरा जो अरावली रेंज है, जहाँ पे भी फॉरेस्ट बचे हुए हैं, उन सबको डेवलपमेंट के लिए काटा जा सकता है और विकास की ज़रूरत है हमें। तो जो ये प्रॉब्लम है, जो बार-बार दिल्ली में ये बातें उठ रही है कि जो अरावली रेंज को दिल्ली का लंग्स कहा जाता है और सारे जो पॉल्यूशन की जो जड़ है, वो अरावली रेंज में जिस तरह से कटाई हो रही है, अगर वो कट गया तो पूरा एक तरह से दिल्ली का इलाका पूरा बंजर हो जाएगा और राजस्थान की का जो पूरा जिसको कहते हैं कि यहाँ पे पॉल्यूशन टैप हो जाता है, उसकी एक तरह से कोई वजह नहीं मिलेगी अरावली रेंज को अगर काट दिया जाए तो। देखिए, मनीष जी जो बात कर रहे हैं विकास की, विकास ज़रूर होना चाहिए, लेकिन विकास किस कॉस्ट पर, किस कीमत पर, ये सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो हमारे प्राकृतिक संसाधनों को खत्म कर रहा है, हमारी पूरी जो है इकोलॉजी को बिगाड़ रहा है, हमारे पर्यावरण को बिगाड़ रहा है और आने वाले समय में हमारे लिए इतना बड़ा खतरा बनने जा रहा है, तो क्या ऐसा विकास हमें चाहिए? वो विकास जो हमें मौत के कगार पर पहुंचा दे, जो आज प्रदूषण हम देख ही रहे हैं। अभी दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण हम रोज झेल रहे हैं और सालों साल बढ़ता ही जा रहा है। और ये सब चीजें जो हैं, ये अंधाधुंध विकास की वजह से ये जो चीजें हैं प्रदूषण की या फिर एनवायरनमेंट की इतनी समस्याएं हैं, इकोलॉजी की इतनी समस्याएं हैं, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो क्या हमें ऐसा विकास चाहिए? पहले तो हमें ये सोचना होगा कि हमें एक संतुलित विकास चाहिए और अपने पर्यावरण की रक्षा, अपनी इकोलॉजी की रक्षा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या विकास के लिए हम अपनी पूरी ज्योग्राफी को बदल देंगे? इतना बड़ा खतरा हम मोल लेंगे? जो ये संसार की सबसे पुरानी पहाड़ियाँ मानी जाती है, अरावली हिल्स एक सबसे ज़्यादा पुरानी पहाड़ियों में से एक मानी जाती है। अरबों साल पहले ये बनी है। तो इनका एक एक निश्चित स्थान है और एक निश्चित वजह है इनकी हमारे देश की एक एनवायरनमेंट की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। इसको समझना बहुत ज़रूरी होगा। ये जो कह रहे हैं कि थोड़ा-सा 2% अगर इस्तेमाल भी कर लिया तो उससे क्या हो जाएगा? ऐसे ही हुआ है कि जब हमने देखा है कि उत्तराखंड में किस तरह से आपदाएँ आ रही हैं या फिर हिमाचल में किस तरह से आपदाएँ आ रही हैं, जहाँ पर जंगलों का कटाव हो रहा है, जहाँ पर नदियों का कटाव हो रहा है, जो रिवर बेड्स हैं, वहाँ पर मकान बनाए जा रहे हैं, इस तरह से अतिक्रमण हो रहा है और उसके बाद हम लगातार देख रहे हैं कि कितनी प्राकृतिक आपदाएँ इन क्षेत्रों में बढ़ती चली जा रही हैं। ये कहना बहुत आसान होता है कि 2% या थोड़े से में बना लेंगे तो उससे क्या होगा? आप ये समझिए कि ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती है अंदर से। अगर अभी जिस तरीके से जजमेंट आया है उसमें कहा गया है कि जो 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियाँ हैं, वो ही केवल अरावली में कंसिडर की जाएँगी, उससे नीचे की नहीं। तो आप देखिए कि 12,081 बताया जा रहा है ये कुल पहाड़ियाँ हैं, ये पूरी रेंज की और उसमें से जो केवल 1,048 ही ऐसी है जो 100 मीटर से ऊपर है। तो आप समझ लीजिए कि 90% से ज़्यादा हिस्सा तो अब उस व्याख्या के तहत डेफिनेशन में आएगा ही नहीं अरावली की, यानी उसकी एक लीगल वैधता समाप्त कर दी जाएगी। कल को वहाँ कुछ भी होता है, कोई भी खनन कार्य होता है या कोई भी निर्माण कार्य होता है या किसी भी तरह वो बिल्डर्स को दिया जाता है, तो उसकी लीगल वैलिडिटी पे सवाल नहीं उठाए जाएँगे क्योंकि उसको अरावली का हिस्सा माना ही नहीं जाएगा। लेकिन आप इसको इस तरह से खत्म नहीं कर सकते हैं कि आप केवल धड़ ही धड़ छोड़ दें और पूरे शरीर को खत्म कर दें और आप कहें कि ये अरावली आपकी बची हुई है, ये आपकी संरक्षण करेगी। ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि एक पूरा समूचा शरीर चाहिए जो एक जाल पूरा इन पहाड़ियों का बना हुआ है और जिस तरह से काम कर रहे हैं, जो ये हवाओं को आने से रोकते हैं, रेत को आने से रोकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, ये एनसीआर और इस पूरे क्षेत्र के फेफड़े माने जाते हैं। 4 राज्यों के लिए कितना अहम है ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। तो ये जो है ये बहुत काम कर रहे हैं। ये अरावली जो पहाड़ियाँ हैं वो हमारे देश के पर्यावरण के लिए कितनी महत्वपूर्ण है आप उसको समझिए कि अगर ये यहाँ से हट जाती हैं तो ये एक दीवार है और दीवार हट जाने के बाद किस तरह से थार डेजर्ट का पूरी रेत और हवाएं इस पर जिस तरह से आएंगी और उसका जो बताया जा रहा है कि काफी गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जो मानसून है उसका पूरा एक जो है वो सिलसिला जो है वो गड़बड़ हो सकता है और जो भूजल स्तर है वो और उसपे प्रभाव आ सकता है क्योंकि केवल
ये इन पहाड़ियों की बात नहीं है, इन पहाड़ियों के साथ-साथ इनका जंगल है, उसमें जो वन्य क्षेत्र है, वन्य जीवन है, उससे जुड़ी हुई जो सारी चीज़ें हैं, वो पार्ट होती हैं एनवायरनमेंट का, इकोलॉजी का। और वो सभी मिलकर आपके एक एनवायरनमेंट को बचाती हैं और ये सारी चीज़ों को मदद करती हैं जिससे कि हम बहुत सारी चीज़ों से हमारी रक्षा हो सके।